भारत की आज़ादी की लड़ाई, इसके बारे में तो हम सब ने सुना है, पढ़ा है, बहुत सी कहानियां हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं ये कहूं कि आज़ादी का एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही अहम क्रांतिकारी आंदोलन भारत में शुरू ही नहीं हुआ, बल्कि हजारों मील दूर नॉर्थ अमेरिका के तटों पर उसकी नींव रखी गई थी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि भारत के लिए क्रांति अमेरिका में, पर यह सच है। तो चलिए आज इसी हैरान कर देने वाली कहानी की तह तक चलते हैं। तो ये था गदर आंदोलन। 1913 में उत्तरी अमेरिका में बसे भारतीय प्रवासियों ने इसे बनाया था। और इनका मकसद क्या? बस एक, सिर्फ एक, सशस्त्र संघर्ष, यानी हथियारों के दम पर भारत से ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकना। तो सवाल ये उठता है कि ये क्रांतिकारी विचार, ये आग आखिर आई कहां से? चलिए समझते हैं कि गदर पार्टी बनी कैसे। देखिए, इस आंदोलन के पीछे कई बड़े और प्रभावशाली चेहरे थे। लाला हरदयाल थे जो इसके मुख्य विचारक थे। सोहन सिंह भागना इसके पहले प्रेसिडेंट बने और बाबा ज्वाला सिंह और संतोख सिंह जैसे फाउंडिंग मेंबर्स भी थे। अब ये सब वो लोग थे जो विदेशों में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव को, उस नस्लवाद को रोज अपनी आंखों से देख रहे थे, महसूस कर रहे थे। और फिर जब कोमागाता मारू जैसी घटनाएं हुईं तो वो गुस्सा और भी भड़क गया। और बस इसी आग में से 15 जुलाई 1913 को ओरेगन के अस्टोरिया शहर में गदर पार्टी ने जन्म लिया। और एक बात साफ थी, इनके इरादे बिल्कुल पक्के थे। कोई लाग लपेट नहीं, इन्हें चाहिए था पूर्ण स्वराज, पूरी की पूरी आज़ादी। और उस दौर के कई दूसरे आंदोलनों से अलग ये लोग बातचीत या अर्जियों में बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। नहीं, उनका रास्ता था सीधा, सशस्त्र क्रांति। और लक्ष्य, दुनिया भर में जहां भी भारतीय हैं उन्हें इस लड़ाई के लिए एक साथ लाना। तो ठीक है, इरादे तो बन गए, लेकिन इन बड़े बड़े विचारों को असलियत में कैसे बदला गया? चलिए अब ये देखते हैं कि ये लोग प्रचार से विद्रोह तक कैसे पहुंचे। जानते हैं उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? एक अखबार, नाम था गदर। और ये सिर्फ कोई हफ्ते में छपने वाला कागज नहीं था। नहीं, ये तो पार्टी की धधकती हुई आवाज थी। इसी के जरिए वो अपने क्रांतिकारी विचार दुनिया भर में फैला रहे थे और अंग्रेजों के हर जुल्म का पर्दाफाश कर रहे थे। और सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। आप अंदाजा लगाइए, जुलाई 1913 में पार्टी बनी, नवंबर में अखबार छपना शुरू हुआ और सिर्फ 1.5 साल के अंदर अंदर फरवरी 1915 तक भारत में एक देशव्यापी सशस्त्र विद्रोह का पूरा प्लान तैयार था। और ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं था, ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही एम्बिशियस 3 स्टेप प्लान था। स्टेप 1, दुनिया भर में जितने भी सपोर्टर्स हैं उन्हें इकट्ठा करो। स्टेप 2, इन सभी क्रांतिकारियों को वापस भारत लेकर आओ। और स्टेप 3, जो कि फाइनल स्टेप था, 21 फरवरी 1915 को पूरे देश में एक साथ सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दो। रासबिहारी बोस और करतार सिंह सराबा जैसे बड़े बड़े नाम इस जबरदस्त प्लान का हिस्सा थे। सब कुछ तैयार था, पर कहानी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। ये विद्रोह जिसमें इतनी उम्मीदें थीं, इतनी हिम्मत लगी थी, वो आखिर नाकाम क्यों हो गया? क्या हुआ था? तो देखिए, इसकी नाकामी के पीछे एक नहीं बल्कि कई बड़ी वजह थी। सबसे बड़ी वजह, ब्रिटिश सरकार का क्रैकडाउन, उनका जबरदस्त दमन। करीब 45% नाकामी तो इसी वजह से हुई। फिर एक और बड़ी बात थी, आम जनता का उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना सोचा गया था। ये करीब 35% वजह बनी। और बाकी का जो 20% था, वो लीडरशिप की कुछ अपनी कमियों और अंदरूनी दिक्कतों की वजह से हुआ। इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, प्लान था एक कोऑर्डिनेटेड देशव्यापी विद्रोह का, पर असलियत क्या हुई? अंग्रेजों की खुफिया एजेंसियों ने विद्रोह होने से पहले ही इनके पूरे नेटवर्क को तहस-नहस कर दिया। प्लान था कि जनता का जबरदस्त समर्थन मिलेगा, पर असल में गदरियों का जो हिंसक तरीका था, वो शायद उस वक्त की आम जनता को उतना रास नहीं आया, वो कनेक्ट नहीं कर पाए। और जहां एक मजबूत, एक आवाज वाली लीडरशिप चाहिए थी, वहां पार्टी को अंदरूनी मतभेदों का सामना करना पड़ गया। तो क्या हम ये मान लें कि ये आंदोलन बस एक फेलियर था, एक नाकाम कोशिश? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी असली कहानी इसकी फौरी नाकामी में है ही नहीं। इसकी असली ताकत तो उस गूंज में है जो ये अपने पीछे छोड़ गया। एक ऐसी गूंज जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। कहते हैं ना कि गदर पार्टी ने क्रांतिकारियों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया, और ये बात 100% सच है। हाँ, इनकी आग शायद वक्त से पहले बुझा दी गई, पर उस आग ने क्रांति की एक ऐसी ज्वाला भड़का दी जो फिर बुझने वाली नहीं थी।
और इसी गूंज ने, इसी चिंगारी ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी। आप ये कह सकते हैं कि गदर आंदोलन ने जो नींव रखी थी ना, उसी नींव पर आगे चलकर आज़ादी के लड़ाई के कई और बड़े आंदोलनों की इमारत खड़ी हुई। तो आखिर गदर आंदोलन की विरासत, उसकी लेगेसी है क्या? सबसे पहली बात, ये दुनिया के पहले इंटरनेशनल एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स में से एक था। मतलब इसने दुनिया भर के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक रास्ता दिखाया। दूसरी बात, इसने पहली बार नॉर्थ अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक भारतीय समुदायों को एक मकसद के लिए जोड़ा। इसने आज़ादी की लड़ाई का एक ग्लोबल ब्लूप्रिंट तैयार किया और इसीलिए आज़ाद भारत में भी इनके योगदान को हमेशा पूरे सम्मान के साथ याद किया जाता है। और ये पहला होना, ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए, ये वो चिंगारी थी जिसने दुनिया भर में कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ने की एक नई सोच पैदा की। ये अपनी तरह का पहला इंटरनेशनल फ्रीडम मूवमेंट था जिसने ये दिखा दिया कि आज़ादी की लड़ाई किसी देश की सीमाओं में कैद होकर नहीं लड़ी जा सकती। तो आखिर में एक सवाल बचता है, एक बड़ा सवाल। क्या कोई क्रांति सच में नाकाम मानी जा सकती है अगर उसकी गूंज आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बना दे? अगर उसकी चिंगारी आगे चलकर एक मशाल बन जाए?